अब एक लीला आएगी जिसमें ब्राह्मण अतिथि रूप में बनकर आए थे। अतिथि विप्रे अन्न खाइल 3 बार, पाछे गुप्त से विप्रे करील निस्तार। एक बार महाप्रभु जी एक ब्राह्मण अतिथि के भोजन को 3 बार पा गए थे, उसके बाद उन्होंने गुप्त रूप से ब्राह्मण का भवबंधन से उद्धार कर दिया। एक लीला आती है। एक बार एक बहुत तपस्वी ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण पहुंचे थे नवदीप। वो जगन्नाथ मिश्र जी को मिलते हैं और जगन्नाथ मिश्र जी उनको लेकर अपने घर आते हैं। उनका तेज देखकर वो अद्भुत चमत्कार देख के तेज का प्रसन्न हो जाते हैं, अपने घर लाते हैं अतिथि बनाकर। और उनका ये नियम था, वो या तो अपने हाथ से बनाकर भोजन खा पाते थे या फिर कंदमूल या चना वगैरह पाके ही रह जाते थे। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने उनके लिए रसोई की व्यवस्था करी। उन्होंने अपनी रसोई बनाई और भगवान को समर्पित करने के लिए हाथ जोड़ के भगवान को पुकारा है। तभी चैतन्य महाप्रभु पहुंचे और जाकर प्रसाद पाने लगे। उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि अरे प्रसाद तो बालक ने भोग पा लिया, भगवान को तो भोग लगा नहीं, अब मैं इस भोग को नहीं खा पा सकता। वो भोग को छोड़ देते हैं और कहते हैं जगन्नाथ जी से, कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा चना वगैरह दे दो, मैं उसे पाकर ही रह लूंगा, मेरे को तो उपवास की भी आदत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता उनसे आग्रह करती हैं कि देखो अतिथि हमारे घर आ भूखा रह जाए तो अच्छा नहीं है, हम दोबारा व्यवस्था करते हैं। दोबारा उन्होंने फिर से रसोई की व्यवस्था करी, सब सामान दिया, फिर उन्होंने सभी कुछ भोजन की वस्तुएं बनाई, बनाकर फिर दोबारा बैठे, फिर प्रभु का आह्वान किया। फिर न जाने इतना रोकने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु दोबारा पहुंच गए और दोबारा जाके उनके भोग को भोग लगा लिया। फिर उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा तो अरे बालक ने मेरा भोग फिर से झूठा कर दिया, भगवान को अर्पित नहीं हुआ, मैं इसको नहीं पाऊंगा। तभी एक कथा आती है कि विश्वरूप जी वहां पहुंच जाते हैं और विश्वरूप जी आते हैं। जगन्नाथ मिश्र दुखी बैठे हैं, माँ सची दुखी बैठी हैं कि घर में ब्राह्मण अतिथि आए और अब भूखे रह गए हैं। विश्वरूप जी को भी पता लगता है तो फिर आग्रह करते हैं, अब की बार मेरी सुन लो, मैं कहता हूं आप बनाओ। ब्राह्मण कहते हैं आप लोग दुखी ना हो, मैं तो उपवास रहने की मेरे को आदत है, आप थोड़ा फल या चना दे दो, मैं उससे भी रह लूंगा, मुझे तो आदत है कई कई दिन भूखा रहता हूँ। लेकिन विश्वरूप जी आग्रह करते हैं। फिर दोबारा रसोई तैयार की जाती है, अपने हाथ से फिर वो रसोई बनाते हैं। विश्वरूप जी सुला देते हैं चैतन्य महाप्रभु को अपने पास अलग कमरे में ले जाकर। फिर प्रभु की माया चली, सबकी आंख लग गई, विश्वरूप में सो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु, रसोई तैयार हुई है, भोजन सामने रखकर जैसे ही ब्राह्मण ने पुकारा, महाप्रभु जी फिर उठ के चल दिए और जाकर फिर वह भोजन पा लिया। और जो आंख खुली है, रात्रि का समय है, दोपहर से ब्राह्मण भोजन भगवान को अर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं, करते करते रात्रि हो गई। रात्रि को अचानक महाप्रभु जी को आंख खोली तो देखा पाया भोजन का भोग लगा रहे हैं। उन्होंने देखा तो कहा, हाय मेरा भोजन झूठा हुआ। तुरंत ही महाप्रभु जी अष्टभुजा में प्रकट हो गए और दर्शन दिए हैं और बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं बार बार तेरे पास भोजन लेने पाने आता हूँ तो बार बार मेरा 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 भोजन स्वीकार नहीं करता। बहुत दुखी होते हैं ब्राह्मण। प्रभु आए और मैंने उनको पहचाना नहीं। महाप्रभु जी भगवान के अष्टभुजा रूप में कहते हैं कि देखो ये राज है, ये किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें ये दर्शन दिए हैं, तुम्हारी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ। और प्रभु फिर बाल रूप में आ जाते हैं। ब्राह्मण अति प्रसन्न होते हैं और फिर वहां से प्रसन्न होके जाते हैं।